एक महिला जो साध्वी होती है, जैसे ही अपने घर में एंटर करती हैं तो देखती हैं कि उसका एक बेटा जो 15 साल का था वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके सामने 3 लाशें पड़ी हैं। वो लाशें जो थी वो उनके ही बेटे की थी और एक बहू की और एक छोटा सा नवजात भ्रूण जो पेट में पल रहा हुआ बच्चा होता है उसकी थी। वो पेट में पल रहा हुआ बच्चा पेट फाड़ के बाहर निकला था। उसकी मौत इस कदर हुई थी उस महिला की, जिस महिला का नाम कंचन होता है, वो भी एक दर्दनाक घटना घटी। उस महिला को कि वो भी संतान और ये भी संतान, तीनों के तीनों संतान ही थे, एक बेटे और बहू और एक पेट में पल रहा बच्चा। उसकी मौत, इतनी दर्दनाक मौत होती है। वो महिला वहीं पे चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इसी बीच वो 15 साल का लड़का जो उसका बेटा ही था वो कहता है कि अगर तुम चीखी चिल्लाई या रोई तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकता हूँ, तुम्हारा भी मैं यही हश्र करूंगा। वो महिला शांत हो जाती है और कहता है कि तुम्हारे पास से मात्र 2 ऑप्शन है, या तो मेरा साथ दो लाश को ठिकाने लगाने में, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भी तुमको भी मार दूंगा। वो महिला डर जाती है और डर के मारे इस बेटे का साथ देती है लाश को ठिकाने लगाने में। उस महिला के जितने भी वो मरे हुए लोग थे, उसके बेटे, बहू और एक छोटा सा बच्चा, सबके कपड़े उतार दिए जाते हैं और एक का तो महिला का भी कपड़ा उतरा हुआ था और उसके भाई होता है उसका भी कपड़ा उतार के कपड़े को अलग जलाया जाता है और तीनों के तीनों को घर में 5 फुट का गड्ढा खोद के दफन किया जाता है। ये मामला सोशल मीडिया पे अभी काफी वायरल है, लेकिन पुलिस को कैसे पता चला और इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मामला गुजरात का है, लेकिन इस मामले की एक तार बिहार से जुड़ी हुई है। दरअसल एक फैमिली होती है गुजरात में। गुजरात का एक जूनागढ़ है, वहां से 50 किलोमीटर दूर एक सोवादला करके गांव होता है। वहां पे 16 तारीख से लेके एक फोन किया जा रहा था। एक फोन जो खगड़िया बिहार से होता है। वहां पे कंचन नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। वो जो पूरी फैमिली थी गुजरात में, वो लगभग 40 साल से वहीं पे शिफ्ट थे, वहीं पे रहते थे। और एक लड़की जिसका नाम कंचन, उसकी शादी कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले, वो वहीं पे गुजरात में किया गया था कुछ रिलेशन के कारण। ये खगड़िया की रहने वाली कंचन, उसकी जिसकी उम्र लगभग 19 साल, उसकी शादी वहां की जाती है। और जिस परिवार में शादी की जाती है उस परिवार में 3 लोग पहले से थे, जिसमें एक महिला जो साध्वी बन चुकी थी। एक बगल में आश्रम होता है, खेड़िहार आश्रम, वो महिला, उसकी इन लोगों की माँ वहां पे काम करती थी, मतलब आश्रम में लोगों की सेवा करती थी। तो वो 2 बच्चे होते उनके, तो एक से शादी कंचन की होती है जो खगड़िया की रहने वाली। तो उसकी माँ बराबर फोन करके हालचाल पूछा करती थी, क्योंकि किसी भी माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। खासकर ये जो कंचन थी, ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इसकी माँ बराबर फोन करके से पूछा करती थी क्या हाल है क्या नहीं। लेकिन 16 तारीख से फोन नहीं लग रहा था। फोन लगाने की बार बार कोशिश की जा रही थी, लग नहीं रहा था, बात नहीं हो रहा था। कभी कभी फोन उठा लिया जाता था, लेकिन उठाने के बाद जवाब सही से नहीं मिल पाता था। कोई बोलता नहीं था, कोई बोलता था कि हाँ घूमने गए हैं, कोई बोलता था कुछ और है, बात है, कोई बात है, ये बोलते हैं कि हम लोग बिजी हैं, दिवाली का समय है, ऐसे करके जवाब आ रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ से खगड़िया बिहार से कंचन की जो माँ होती है वो अपने दामाद पे फोन लगाती है। तो दामाद का भी फोन ऐसे ही सेम चीज हो रहा था, उठा रहे थे, बात नहीं हो पा रहा था, कोई उठाता था, कभी नहीं उठाता था, इसी तरह से चल रहा था। तो इस बात से परेशान होके खगड़िया में बैठी कंचन की माँ ने अपने हस्बैंड को बोला कि बेटी का फोन नहीं लग रहा है, वो प्रेग्नेंट है, दिवाली का समय है, बात करना है, समझाना है कि ज्यादा काम धंधा ना करे, तो आप कुछ ट्राई कीजिए। तो उसके भी जो पिता होते हैं वो भी कॉल लगाते हैं, लेकिन बात नहीं हो रही थी, परेशान थे। और इधर जब ये लोग परेशानी धीरे धीरे करके 2 दिन बीत गए, तो अब ये कंचन की माँ ने अपनी समधन को फोन लगाया। समधन मतलब कंचन की सास को फोन लगाया, जो गुजरात में जूनागढ़ के जो गांव होता सोबादला में थी। तो फोन लगाने के बाद उधर से जवाब आता है कि बेटे और बहू कहीं घूमने गए हैं। घूमने कहाँ गए हैं? हिम्मतनगर गए हैं। ठीक है, आएंगे तो बात करा देंगे, लेकिन अभी बात नहीं हो रही, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, हो सकता है रास्ते पे होंगे। तो ये थोड़ा सा सेटिस्फाइड हल्का सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में, क्योंकि इनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, अभी घूमने का समय नहीं था, क्योंकि 6 महीने की प्रेग्नेंट औरत कहाँ कहाँ घूमेगी, तो ये परेशान हो जाती है। फिर से ये 1 दिन बाद फिर से ट्राई करती है, क्या 2 दिन बाद, मतलब 19 तारीख को। जब 19 तारीख को फोन ट्राई करती है तो कंचन की माँ ही फोन उठाती है। पहले सब जगह ट्राई करने के बाद फिर से बात नहीं हुआ, तो फिर कंचन की माँ ने सास को फोन किया, मतलब कंचन की सास ने फोन उठाया। तो इस बार कंचन की सास का आवाज बहुत भारी था, वो रोने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर से रो रही थी। इधर खगड़िया में बैठे लोग, बिहार में बैठे लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ। तब उधर से जवाब आता है कि आपके बेटे और बहू, मतलब आपके बेटे और आपके दामाद और बहू, मतलब मेरा बेटा और ये दोनों कार एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मर गए, जल गए। अब इधर काफी लोग परेशान, समझ में नहीं आता करे तो क्या करें। तो रोना धोना स्टार्ट हो गया।
19 तारीख की बात है, दिवाली से एक दिन पहले की बात है। 19 तारीख को छोटी दिवाली थी, 20 तारीख को दिवाली थी। अब इसकी खुशियों में पूरा गम में तब्दील हो गया। इधर रोने लगे, क्या हुआ क्या नहीं समझ में नहीं आता इन लोगों को, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। ये बोलते हैं कि ऐसा बात तो न्यूज में आया नहीं, क्योंकि इतना बड़ा देश ये है तो न्यूज में आना चाहिए, बहुत बड़ी घटना है। तो वो बोलते हैं ये गुजरात का मामला है, गुजरात के जगह पे आया होगा, इधर तो नहीं आया। अब वो बोलते हैं यहाँ से खगड़िया से इसके माँ कि आप मुझे कुछ पेपर का कटिंग चाहे कोई सबूत भेजिए, ऐसा बात कैसे हो सकता है। इनको अब डाउट भी होने लगा, इनको डर भी लगने लगा, क्योंकि सच में ऐसी घटना घटी। अब उधर से कोई सबूत नहीं आता, कोई पेपर का कटिंग नहीं आता है, तो इनको टेंशन होने लगता है। इन्होंने अपना दिवाली नहीं मनाया और 19 तारीख की बात ये खबर सुनी। ये लोग 20 तारीख को ही निकल चलते हैं, लगभग 2200 साढ़े 2200 किलोमीटर का दूरी तय करके गुजरात के जूनागढ़ से 50 किलोमीटर दूर जो सोबादला गांव है, सोबादला गांव पर पहुंचते हैं पहले। फिर ये लोग अपना डिसाइड करते हैं कि सोबादला गांव ना जा करके, इनको मन में डाउट हो जाता है। लोग रास्ते पर से घूम के हिम्मतनगर पहुंच जाते हैं, जहां इनकी सास ने बताया था, कंचन की सास ने, कि वहां एक्सीडेंट हुआ। तो वहां के जब थाने में जाके पहुंचते हैं और ये पूरी बात की जानकारी देते हैं कि सर कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में मेरे बेटे, मेरी बेटी और मेरा दामाद मर गया, उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है, पूरा हेल्प कीजिए। वो पूरी परेशानी पुलिस वाले सुनते हैं और कहते हैं कि अभी लगभग 2-2.5 महीने से इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब इसे पूरा शक हो जाता है, पूरा विश्वास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आप एक काम कीजिए, पुलिस वाले कहते हैं कि आप उस थाने में जाइए, सोबादला के थाने, वहां पर जाके पहुंचिए और वहां के थाने से संपर्क कीजिए। आप अपने जो आपकी समधन है, चाहे उसका जो लड़का है, उससे आप संपर्क नहीं कीजिए, डायरेक्ट वहां पर जाकर संपर्क कीजिए। इधर पुलिस वाले भी ने वहां के सोबादला थाने को फोन कर दिया कि ठीक है। तो ये लोग वहां पहुंचते, सोबादला के थाना पहुंचते हैं, वहां पे जाके पूरी जानकारी देते हैं और पूरा जानकारी देने के बाद पुलिस वाले, जो सोबादला के पुलिस वाले होते हैं, उस वहां पे फोन लगाते हैं उनके परिवार वाले को। उधर से भी सेम जवाब मिलता है, कुछ पता नहीं, और बोला गया कि तुम आओ जल्दी मिलो, लेकिन वो लोग आते नहीं। अब पुलिस वाले को पूरा डाउट हो गया कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। पुलिस की टीम के साथ ये लोग वहां पहुंचते हैं, उस गांव में, उस घर में जाके पहुंचते हैं। घर में जाके कुछ पता करते हैं तो कुछ पता नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन घर में एक जगह कुछ गड्ढा खुदा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बात। घर में सब लोग इंटर करते हैं, देखते हैं, पूछा जाता है कि इसमें क्या है। ये लोग का बोलती पर पुलिस थोड़ा सा अपना रवैया अपनाती है। हालांकि ज्यादा उतना पुलिस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस लड़के को जब पकड़ा जाता है, 15 साल के लड़के को, वो पकड़ के थोड़े ही देर में वो पूरा बकना स्टार्ट कर देता है। और जब जो कहानी निकल के सामने आती है, एक दर्दनाक कहानी, वो कहता है कि उसकी इस घर में चलती नहीं चलती थी। वो 15 साल का लड़का, वो उसके भैया कमाते थे, इलेक्ट्रिशियन थे, कमा के पैसा लाते थे, घर चलाते थे। माँ उसकी साथ भी थी जो बगल के आश्रम में रहती थी। और ये लड़का 15 साल का, ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ था, ये एक गौशाला में रह के वहां पे कमाता था और वही पैसा लाके इस्तेमाल करता था, घर पे देता था। और देता क्या था, कम पैसा देता था। वो पीने का शौकीन था, दारू पीता था, गांजा पीता था। इस चीज के लिए वो बिगड़ चुका था। इस बात के लिए उसके भैया बराबर उसे डांटा करते थे, तुम बिगड़ चुके हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम कमाते नहीं हो, बराबर डांटा करते थे। जो कि एक बड़े भाई का जो फर्ज होता है, वो फर्ज अदा कर रहे थे। समझाते थे भी थे और डांटा भी करते थे कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं होगा। ये बात उसे बुरी लगती थी। ये बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अचानक इसके दिमाग में क्या ना क्या आया। इसने सोचा कि नहीं, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो भैया जो है भाभी के सामने भी डांट देते हैं, किसी के सामने डांट देते हैं, दोस्त लोग के सामने डांट देते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी ऐसी ही घटना घटी थी। 16 तारीख को ये घटना घटी थी। 1-2 दिन पहले ऐसी घटना घटी। उसने बताया कैसे डांटा मुझे। 16 तारीख को उसने डिसाइड किया कि वो अपने भैया को मार देगा। रात के समय उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ आश्रम में थी। वो उसकी भाभी शायद कहीं किचन से दूर थी, चाहे कहीं और थी, इस रूम से। वो रूम में पहुंचता है, उसके भैया सो रहे थे। इसके हाथ में एक रॉड होता है। ये रॉड कहीं से उठाया था और रॉड ले जाके अपने भाई के शरीर पे, अपने माथे पे एक जोरदार वार करता है। उसका भैया उसी समय तड़पने लगता है। वो तड़पते रहता है। कहारने की आवाज, जब कहारने की आवाज सुनी जाती है तो उधर से उसकी भाभी दौड़ी आती है। जब देखती है ये नजारा, तो ये बहसी बना हुआ था, ये 15 साल का लड़का। उसका नाम लेना अलाउ नहीं है, बोला कि वो 15 साल का नाबालिग, इसलिए नाम नहीं लेना है। तो वो बहसी बना हुआ था। वो वार पे वार किए जा रहा था। ये चीज देख के उसकी पत्नी जो होती है कंचन, वो डर जाती है और वो अपना वैसी बना रूप दिखाने लगता है। वो डर जाती है और वो माफी मांगने लगती है कि छोड़ दो, उनको छोड़ दो। लेकिन वो बात नहीं मानता। इधर उसका भैया मर चुका है। अब ये लड़का उस पर भी टूटने लगता है, उसकी भाभी पे, कि नहीं तुम्हें भी मार दूंगा। ये रहम की भीख मांगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हारे भैया का एक चीज मेरे पेट में पल रहा है, एक तुम्हारा वंश पल रहा है, तुम्हारा भतीजा है। तो वो थोड़ी सी रहम करता है, लेकिन वो रहम नहीं होती है। वो कहता है कि तुम्हें मैं जो कहूंगा तुम करोगी। वो उस चीज के लिए लड़की, औरत जो है, डर के मारे तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले उस लड़के का, 15 साल के लड़के का वैसी बना रूप देखा था। वो कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो।
अब वो पहले पूछती है क्यों, कपड़े उतारो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। वो औरत धीरे धीरे अपने पूरे कपड़े उतारती है, कपड़े उतारती है, उसे नग्न कर दिया जाता है। वो औरत नंगी रहती है, पूरा बिना कपड़ों के रहती है। वो लड़का उसके साथ गलत काम करता है, संबंध बनाता है, यूं कह रेप करता है अपनी प्रेग्नेंट भाभी के, 6 महीने प्रेग्नेंट भाभी के साथ वो रेप करता है। इतना दरिंदा इंसान उसके साथ रेप करता है। और रेप करने के बाद वो बोलता है ठीक है अब छोड़ दो मुझे, लेकिन वो बात नहीं मानता। और मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, एक दिल दहलाने वाली बात। उसी समय वो लड़का 15 साल का अपनी भाभी के पेट पे एक जोरदार वार करता है, जोरदार लात मारता है। उसका पेट फट जाता है और उसके पेट में पल रहा 6 महीने का बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, इस कहानी को सुनाते सुनाते मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। कितना दरिंदा इंसान, 15 साल का, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अपनी भाभी को मारा और एक पेट फट के एक बच्चा सामने रोड पे आ गया, बाहर निकल गया। वो तीनों के तीनों वहीं मर जाते हैं। वो बच्चा भी तरफ के मर जाता है, वो महिला भी मर जाती है, उसका भाई तो ऑलरेडी मर चुका था। सुबह हो जाती है, उसकी माँ आती है। माँ जब देखती है नजारा देख के दंग रह जाती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तब ये धमकी देता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, चाहो तो तुम लाश को ठिकाने लगाने मेरी मदद करो, नहीं तो तुम्हें भी मैं यही खत्म कर दूंगा। तो उसने बेटे का, वो छोटा सा 15 साल के लड़के का, उसने उसका रूप देख लिया था। ये भी डर के मारे वो तैयार हो जाते, ठीक है वो बात मान जाती है। उसके कपड़े तो, औरत के कपड़े पहले से उतरे हुए थे, उसके भाई के कपड़े उतारे जाते हैं, उस बच्चे का तो कुछ क्या बताएं। उस तीनों के कपड़े को जला दिया जाता है। घर में एक 5 फुट का गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में तीनों लाशों को दफन कर दिया जाता है। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया। उसके बाद ये लोग निश्चिंत हो जाते हैं, जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। फोन आता है, फोन रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन ये कहानी का पता खगड़िया बिहार से चलता है। वो लोग पहुंचते हैं, इस तीनों के वो गड्ढे को खुदवाया जाता है, वहां से सब कुछ निकल के सामने आता है। उस लाशों को जो बर्बाद हो चुके थे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि सर पे वार के कारण और महिला के साथ उसके पेट पे वार किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आता है। इस लड़के को जुवेनाइल होम भेजा जाता है, इसको जो बच्चों वाला जेल होता है, क्योंकि 15 साल का था, बच्चों वाला जेल भेजा जाता है, क्योंकि इसने घटना तो संगीन जुर्म किया था। उस महिला के लिए जो उसकी माँ होती है, जो साध्वी होती है, उसका मोबाइल का लोकेशन ट्रैक किया जाता है कि कहीं उस रात वो यहीं पे तो नहीं है, मतलब घटना के समय यहीं पे तो थी नहीं। तो पता चलता है कि नहीं, वो घटना के समय कहीं और थी, आश्रम में थी। मतलब उस समय उसका हाथ नहीं था, उसने सिर्फ लाश को, तीनों लाशों को ठिकाने लगाने, उसे सबूत मिटाने में उसने मदद की थी। उस महिला को भी जेल भेजा जाता है और इसको तो जेल भेजा ही जाता है। ये एक दर्दनाक घटना निकल के सामने आई गुजरात से, जो बिहार तक जुड़ी हुई है। ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल है। कहानी मुझे अच्छी लगी, दर्दनाक लगी, इसलिए मैंने आपको सुनाया। और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय